अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी दाल, मूंग दाल की रेसिपी। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये हमारी हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिट है इंशाल्लाह रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरी रेसिपी को देखने के बाद एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा कमेंट ज़रूर किया करें। उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और आपको मेरा काम बहुत ही पसंद आ रहा है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए प्याज, जो बिल्कुल मैंने बारीक चॉप की है। तीखापन कम होता है। 3 अदद ली थी हरी मिर्च ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और एक पहले मैंने छोटा सा लाल बिल्कुल खूबसूरत सा टमाटर लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। 3 अदद मैं इसमें रेड चिली भी ऐड करूँगी, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। और फिर यहाँ मैं आपको एक टिप दूँ कि अगर आपकी हरी मिर्च रखी रखी रेड हो जाती है तो उनको वेस्ट मत किया करें और उनको अपने इस्तेमाल में लाया करें। इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है और 3 से 4 अदरक मैंने यहाँ पे लहसुन के लिए हैं। मैं इसमें तड़के के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने दाल मूंग ली थी 1 पाव, उसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। ये दाल बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने लिया खूबसूरत सी कढ़ाई। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी दाल, जिसको मैंने पहले से भिगो के रख लिया था। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, इससे ज़रा सा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। इससे हमारे इसमें कमी होती है और अल्लाह भी नाराज़ होते हैं इस ज़ाया करने से। यहाँ पे मैंने दाल के अलावा 2 गिलास पानी लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पानी मैंने ऐड कर दिया है। कुछ मसाले मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी और कुछ मसाले मैं आगे चल के ऐड करूँगी, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इसमें एक पहले टमाटर लिए थे, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। एक अदद मैंने छोटी सी प्याज ली थी, उसको मैंने अच्छे से बारीक से चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ स्पाइसी मसाले। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और इससे हमारे खानों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट भी आता है। अब इन तमाम मसालों को मैं यहाँ पर मिक्स कर दूंगी। एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप गरम मसाले कोई भी हो, चाहे वो सूखा धनिया हो, हल्दी हो, लाल मिर्च हो या कोई भी गरम मसाला हो, आप उसे घर में फ्रेश बनाकर इस्तेमाल किया करें। 1 हफ्ते का फ्रेश बना के रख लें और 1 हफ्ते बाद दोबारा आप उसे बना लें। तो इससे ये होगा कि एक तो आपके खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल आपने ऐड नहीं किया होगा। तो ये बहुत ही अच्छी टिप थी, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसमें बस यही मसाले ऐड होंगे। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि मूंग दाल जो है वो उसको मैंने भिगो के भी रखा हुआ था, इसलिए पहले से ही बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। वो ज़्यादा गलने में इतना टाइम नहीं लगेगी। 15 मिनट में हमारी दाल बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। कुछ मसाले मैंने भी इसमें अभी ऐड किए हैं, कुछ मसाले मैं एंड में ऐड करूँगी, इसलिए व्यूज़ आपने वीडियो के एंड तक जरूर देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। आपसे बहुत सी टिप्स भी शेयर करना। पर हमारी दाल ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब मैं इसमें कुछ ग्रीन मसाले ऐड करूँगी। हरी कटी हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे ग्रीन कोरिएंडर लिया है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पर ऐड कर दूँगी। माशाल्लाह से हमारी दाल बहुत ज़बरदस्त दाल बनकर यहाँ पर तैयार हुई है और ये बहुत कम टाइम में बन जाती है। इस तरीके से बहुत कम टाइम लगता है इसको रेडी होने में। यहाँ पर हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। तो चलो जी, यहाँ पर हमारी दाल हो गई है डन। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैं लिया है फ्राई पैन, इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो इतनी सी क्वांटिटी हमें चाहिए यहाँ पर तेल की। यहाँ पर ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसको मैं लो फ्लेम पर ब्राउन करूँगी। इसके साथ में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जीरा, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अब इस तड़के को हमें यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर तैयार करना है ताकि हमारा लहसुन जल ना जाए। खूबसूरती और स्पाइस के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी ये रेड वाली चिली। यहाँ पर मैंने जायके के लिए और खूबसूरती के लिए इसमें ऐड किया है 3 अदद जो है वो रेड वाली चिली। यहाँ पर रेड चिली का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और ये हमारी रेसिपी को 4 चांद लगा देगा, उसके टेस्ट को, उसके कलर को, उसकी खूबसूरती को। तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपके घर पे मौजूद हो, और अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमारा तड़का रेडी, फ्लेम को हमने कर दिया ऑफ। अब हम इसमें तड़का ऐड करेंगे अपना जो हमने तैयार किया था।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती इतनी ज़बरदस्त इस दाल की खुशबू आ रही है। दाल वैसे भी मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन जो है वो हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जितनी भी दालें हैं उन तमाम दालों को और ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल में रखा करें। इससे हमारी बॉडी को, सेहत को जो है बहुत से प्रोटीन मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत लाजमी होते हैं। अभी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करी। ये है हमारी मूंग दाल का फाइनल लुक। तो आप जल्दी से बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्द बन जाने वाली दाल की रेसिपी है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।